बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपके लिए लेकर आए हैं आपका यह हफ़्ता कैसा रहेगा। और आज है फ्राइडे विच इज़ 27 ऑफ दिसंबर, 27 दिसंबर है आज। और यहाँ से लेकर 2 जनवरी 2025 तक का हम हॉरोस्कोप जो है वो पढ़ेंगे। एक हफ़्ता बनता है और मुख्तलिफ जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि 2025 शुरू हो रहा है, ये कैलेंडर ईयर की हद तक तो बिल्कुल ठीक है कि 2025 शुरू हो रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये ठीक इस वजह से नहीं है कि जहाँ से जुपिटर अपनी जगह शेप चेंज करता है वहाँ से ये साल शुरू होता है। तो ये बेसिकली अभी 2024 ही चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, ये जाकर जुलाई 2025 में 2025 स्टार्ट होगा एस्ट्रोलॉजिकली। और आपने बहुत सारा सुना होगा कि ये 6 बुरूज के लिए 8 बुरूज के लिए बहुत ही कमाल टाइम शुरू हो गया। ये बिल्कुल झूठ पर मबनी इन्फॉर्मेशंस हैं, इनका कोई ताल्लुक़ इस वजह से नहीं है कि जुपिटर जहाँ पर था वहीं पर ही अभी स्टेशनरी खड़ा है और कोई आस्पेक्ट चेंज नहीं हुआ। ये जाकर जनवरी के मिड के बाद जाकर सिर्फ राहु अपनी जगह चेंज करेगा। देखिए आस्पेक्ट्स, आज के आस्पेक्ट्स। राहु इन एरीज, जुपिटर इन जेमिनी रेट्रोग्रेड, मार्स इन लियो रेट्रोग्रेड, केतु इन लिब्रा, मून आज इन स्कॉर्पियो, वीनस इन एक्वेरियस, सन इन कैप्रिकॉर्न, मर्करी इन सैजिटेरियस एंड सैटर्न इन पाइसेस। ये प्लैनेटरी कंडीशन है। तो आपको पता है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, चूँकि वो शुरू होता है अप्रैल से, तो हम इसलिए एरीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए एरीज़ से ही चार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। वो तमाम ख़वातीन व हज़रात जो अपनी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक 21 मार्च के बाद से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए हैं बाय सन सारे एरीज़ हैं, जिसका लॉर्ड मार्स है। अगर आप इस वक्त देखें, जो एरीज़ हैं उनके असेंडेंट पर राहु आया हुआ है, मून उनका 8वें में है। एरीज़ का लॉर्ड मार्स जो है वो 5वें में है, जिसका आगे से मीडिएटर सन अपने घर में से उठकर अपने से 6ठे घर में जाकर बैठा हुआ है और कमज़ोर बैठा हुआ है। तो इसलिए एरीज़ के लिए ये बात याद रहे। एरीज़ को ये लगेगा कि वो पहले भी जहाँ पर फंसे हुए थे अभी भी फंसे हुए हैं, दूसरों से जो उन्हें उम्मीदें थीं उनके लिए वो झुक रहे थे, दूसरों के लिए काम करने की कोशिशें भी कर रहे थे, करेंगे भी, लेकिन उसके रिजल्ट्स वो नहीं निकलेंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत बहाल हो पाए। से मुराद ये है कि जो भी आप इस वक्त एरीज़ ख़ुसूसन कोशिशें करेंगे, उन सारी कोशिशों का कहीं भी उन्हें कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि शराकतदारी, कोलैबोरेशंस, प्यार, चाहत, मोहब्बत, रिश्तेदारी, औलाद, दोस्तों, स्पोर्ट्स, इनसे बहुत फ़ायदा बिल्कुल नहीं होना। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ के वहीं खड़े रहें और ये ज़्यादा बेहतर है। आपको औलाद की तरफ से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जो लोग इश्क में इन्वॉल्व है, हो सकता है कि उन्हें उस इश्क में बदनामी का सामना करना पड़े, क्योंकि सन अफ्लिक्टेड है। तो इसलिए बेहतर यही है मेरी नज़र में कि जो एरीज़ हैं जहाँ हैं जिस तरह हैं वहीं पर चुप चुप करके टिके रहें और ये टाइम गुजारें। आज का स्पेशली 27, 28, 29, 30, 31, 31, ये सारे जो 6 दिन हैं इन्हें बिल्कुल आराम से गुजारिएगा और क़तई तौर पर कोई भी ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके अगेंस्ट चली जाए। और काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आप किसी के बहकावे में आकर, अपनी अक्ल सलीम को समझते हुए उसके बहकावे में आकर कोई ऐसी प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर लें कि आपको दोस्तों, चाहतों, यारों, प्यारों, औलाद की तरफ से बहुत सारी टेंशन हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी एक बात गौर से सुनिएगा, जब भी आपके पहले और 8वें घर का लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो जाए तो आपको कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से आप किसी भी तरीके से लीगल कन्फाइनमेंट का पार्ट बने।
रुपया पैसा आपका जा सकता है, डूब सकता है, गुम सकता है। जिनके पास गाड़ियां हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको बहुत ख़ास एहतियात से ये टाइम गुजारना है, क्योंकि इस ख़ास टाइम पर लॉसेस होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। सो मेरी नज़र में एरीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट डूबने और वो तमाम ताल्लुकात जो वो किसी से भी इस वक्त बनाने के चक्कर में हैं, इस गर्ज से कि उनकी इज़्ज़त उसमें बढ़े, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। वालदा की सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, प्रेशर होगा आप पर और बिला वजह पैसे खर्च होंगे जिसका कोई मकसद नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर यही है फिर कि एरीज़ जो हैं जैसे जा रहे हैं उनको बिल्कुल वैसे ही जाने दें, उसी चुपके से अपनी लाइफ को चलते रहें। दूसरों पर बहुत उम्मीदें लगा लेंगे तो लॉसेस होंगे। टॉरियन, वो तमाम लोग ये 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक पैदा हुए हैं, टॉरियन है। टॉरियन जो है उनका लॉर्ड अपने घर से इस वक्त 10th हाउस में आकर बैठ गया और कोई भी खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। और जो मून है वो उनके 7वें, 8वें, 9वें, 10वें घर से गुजरेगा इस वीक में। तो उनके लिए मेरी नज़र में जो 27 है आज का दिन, 28, 29 ये दिन अच्छे हैं। 30th भी ठीक रहेगा, 31 भी ठीक है। तो बेहतर यह है कि इन 4-5 दिनों में जो जो आपके ताल्लुकात हैं, स्टेटस है, ओहदा है, रुतबा है, मर्तबा है, फादर की आपने मदद करनी है, घर वालों को उठाना है, प्रॉब्लम से निकालना है, उसके लिए आप बहुत ही बेस्ट पॉसिबल टाइम में एंटर हो चुके हैं। कोशिशें आप ये करेंगे कि अपने आप को किसी भी तरीके से घर वालों के लिए वक्फ करके बेहतरी के नताइज हासिल करेंगे। आपको इस महीने बार बार, इस वीक में बार बार ये ख्याल भी आएगा कि आपको कारोबार करना है, पैसा बढ़ाना है, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ओहदा, रुतबा, मर्तबा बढ़े। बिल्कुल भी इनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिशों की हद तक ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स ना करें। उसकी वजह यह है कि आपकी जो कोशिशें होंगी वो 2-3 दिन तो रंग लाएंगी, उसके बाद 5वें, 6ठे दिन फिर फंस जाएंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो आप कर रहे हैं उनको करते जाएं, लेकिन कतई तौर पर इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिशें ना करें। ये फैमिली अफेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अपने फैमिली अफेयर्स को जितना ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकते हैं करें। घर में खुशियाँ आएंगी, नई चीज़ें ख़रीदने का मौका मिलेगा, एक्सपेंसिव चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ मिलकर कहीं सैर पर जाने का कोई प्रोग्राम बनाएं जो आपके लिए निस्बतन ठीक रहे। लेकिन ये बात याद रखिए, अगर आप दोस्तों के साथ जाते हैं तो उसमें आपके अखराजात खुद अपने होंगे, पैसे आपके अपने लगेंगे। तो ये वीक जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए बेहतर है, पैसे कमाने के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि पैसे आपको इस ख़ास वीक में बिल्कुल नहीं आ रहे। तो इसलिए चुपके से जहाँ जहाँ पर आप हैं टॉरियन, वो पूरी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहें। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि लकीली 2024 जो जुलाई 2025 तक चलेगा, ये टॉरियन के लिए न किसी एतबार से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स रिश्तों को लेकर कि बहुत ही ज़्यादा कमाल नहीं है, तो जिस तरह चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें और ज़िंदगी गुजारें। एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ बढ़ें, देखें, खर्च ना करें। खर्च करेंगे पैसे फंस जाएंगे। मैंने पहले भी कहा, जब असेंडेंट लॉर्ड इन 10th में हो तो आदमी को बार बार ये लगता है कि यार मुझे कुछ ख़ास करना है, मैं कुछ ख़ास करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और ये उसे ख्याल बार बार आता है। लेकिन आगे से जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स उसके बहुत ही अच्छे नहीं हैं, तो जाकर जो नेक्स्ट वीक हो जाएंगे, तो इसलिए एक वीक तक इंतज़ार कर लें तो आपकी ये डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगे। सो किसी एंड पर इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। टॉरियन के लिए मामलात निस्बतन अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो टाइम आपका 2nd जनवरी के बाद से शुरू होगा, ये आपको थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स करवाता जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि टॉरियन दूसरों पर थोड़ा कम एतबार करते हुए अपने आप पर एतबार करें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाएं। ट्रैवलिंग के कम एस्पेक्ट्स हैं, ट्रैवलिंग नहीं होगी, सो जहाँ पर हैं वहीं पर
रहें। जेमिनाई, वो तमाम लोग जो 22 मई से लेकर 22 जून तक पैदा हुए हैं, जेमिनाई बाय सन साइन। जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी अपने घर से इस वक्त 7वें में, उसका लॉर्ड उससे 7वें में। ये इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं जेमिनाई, उनका सन जेमिनाई में है, उसका जो लॉर्ड है मरकरी वो सेजिटेरियस में, सेजिटेरियस का लॉर्ड फिर आकर परिवर्तन में है। तो ये देखने में एस्पेक्ट अच्छा है, लेकिन स्क्वायर में है सैटर्न की। जो अभी कोशिशें आप दूसरों से मिलकर करने की करेंगे या लोग आपसे आकर जुड़ने की कोशिशें करेंगे, उनमें बिला वजह प्रॉब्लम्स आएंगी। कोशिशें दोनों तरफ से बहरहाल होंगी। जब भी परिवर्तन होता है, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स, तो उसमें ये होता है कि कोशिशें भरपूर होती हैं। ये आप किसी को चाहते हैं, कोई आपको चाहेगा। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कोई आपके साथ कोलैबोरेशन करेगा। जो आप रिस्पॉन्सेस किसी को दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्स कोई आपको देगा। इसके एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सैटर्न दरमियान में आकर 10th में आकर स्क्वायर बना रहा है, और बना रहा है वो जुपिटर से, जो आपका असेंडेंट में सन है वहाँ पर, और उसके जो लॉर्ड है उससे भी। और कहीं से भी कोई ऐसा बेनिफैक्टर एस्पेक्ट्स उसे नहीं है 2 तारीख तक, 2 जनवरी तक। तो इसलिए आपको भी सेजिटेरियस को, मैंने पहले भी ये कहा था कि सेजिटेरियस, जेमिनाई और पाइसिस, ये तमाम वो लोग हैं जो इस साल 2025 में फंसे ही रहेंगे, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। जब सैटर्न पोजीशन चेंज होगी उस वक्त राहु उसके साथ आकर कंजंक्ट कर जाएगा, और राहु और सैटर्न स्ट्रांग होकर और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जेमिनाई के लिए। तो बेहतर ये है कि ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है, इसको बग़ैर इन्वेस्टमेंट किए, बग़ैर काम चलाए, जिस तरह चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें। अगर आप इसमें पैसे लगाते हैं किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, कारोबार में, या आपको लगता है घर की आसाइश के लिए अगर हम पैसे लगाएंगे तो उसमें लॉसेस होंगे। आपको रिश्तों को लेकर बहुत शिद्दत से अपने कंट्रोल में रखना है। रिश्ते आपके लिए वालिद के, आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर्स के मामलात बहुत तंग करेंगे। वो तमाम लड़के लड़कियां जो इस वक्त अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं उनको इफेक्शन चाहत बहुत ज़्यादा चाहिए, उनके लिए ये टाइम भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस फैमिली की वजह से कोई ऐसा इख्तलाफ क्रिएट हो सकता है जो प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर देगा। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जो जनवरी होगा उसमें जेमिनाई, सेजिटेरियस, इनके जो किए हुए रिश्ते हैं, इनके टूटने के बहुत ही सारे इम्कानात होंगे। तो जो मामला चल रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उसके डूबने के बहुत सारे इम्कानात होंगे। तो जिस तरह ये चल रहा है उसको चलने दें। सन है आपके 8वें घर में, और वो अफ्लिक्टेड है। आपके वालिद बीमार हो सकते हैं, आप ख़ुद बीमार हो सकते हैं, आपके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात तंग कर सकते हैं, लीगल केसेस में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कन्फाइनमेंट आपको तंग कर सकती है। आप किसी जगह पर, ऐसी जगह पर रुक जाएं, जाकर कन्फाइन हो जाएं, ताकि आपके लिए और ही ज़्यादा मुश्किलात हों। इससे आपने हर हाल में बचना है। और जो ख़ास तौर पर आपके लिए जेमिनाइज़ के लिए बचने की तारीख़ है वह 30, 31 और पहली 31st of December एंड 1st of January 2025। ये 3 डेटें आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इनमें आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, जिससे आपको बचना होगा। कैंसर, स्क्वायर्ड बाय राहु, स्क्वायर्ड बाय केतु, सन पोजीशन में, किसी बेनिफैक्टर का एस्पेक्ट नहीं। अगेन हम सॉरी, वो तमाम लोग जो 22 जून से लेकर 21 जुलाई तक पैदा हुए हैं, सारे के सारे कंसेरियन हैं बाय सन साइन। अनफॉर्चुनेटली कंसेरियन की पोजीशन कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जो आपका असेंडेंट का लॉर्ड है मून, वो भी अफ्लिक्टेड है, और जो सन जहाँ पर आपका है वो भी अफ्लिक्टेड है। तो अगर आप देखें कंसेरियन जो है, इनको 1.5 साल से, पिछले साल से तमाम के तमाम मामलात ही अजीबो गरीब हद तक तंग कर रहे हैं। ना घर चल रहा है, ना काम चल रहा है, ना डोमेस्टिक लाइफ ठीक हो रही है, ना पर्सनल लाइफ ठीक हो रही है, ना इमोशनल लाइफ ठीक हो रही है।
نہ انویسٹمنٹس جو کی ہوئی ان سے گھر میں چیزیں آ رہی ہیں، بلکہ گھر کی جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ گریجولی بک رہی ہیں. پیسے آ نہیں رہے، پیسے جا رہے ہیں. تو شدت آپ پر اختیار ہو رہی ہے تھوڑی سی، اور انفارچونیٹلی سن آپ کے اس وقت 7ویں گھر میں آ کر راہو سے افلکٹڈ. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ خیال رکھنا کہ آپ کے رشتے، تعلقات، سیکشل لائف، ڈومیسٹک لائف، پرسنل لائف، ایموشنل لائف، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو تنگ کریں گے اور اختلافات بڑھیں گے. آپ کو اختلافات کی طرف نہیں جانا ہے. آپ کو ہمیشہ اس سائڈ پر رہنا ہے جہاں پر جا کر آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. سو یہ سال جو ہے آپ کے لیے ایک ایسا سال ہے جس میں چیزیں آپ کو بہت ہی زیادہ ایکسپینسو کی طرف لے کر جائیں گی. چیزیں چلیں گی رکیں گی، چلیں گی رکیں گی، اسی میں آپ الجھے رہیں گے. تو جب تک آپ نیکسٹ ایئر 2026 جولائی کراس نہیں کر لیتے تھے، تب تک ڈپلوما میں آپ کو پرابلم ہر حال میں رہنی ہے. سو بہتر یہ ہے کہ کنسیڈرن ویسے بھی ان کا لارڈ مون ہوتا ہے، تو مون تھوڑا زیادہ آدمی کو ایموشنل کرتا ہے، پیار، چاہت، محبت کی طرف زیادہ تیزی سے بڑھاتا ہے. دوسروں کے ہمدرد بہت ہوتے ہیں، دوسروں کو چاہت بہت دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب میں آپ کو ریگریٹس ہوں گے، ڈیجیکشن آئے گی، ریجیکشن آئے گی. تو اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا ہے. اور خاص طور پر 30 تاریخ، 31 تاریخ اور 1 جنوری 2025 کی آپ کے لیے بہت زیادہ ٹھیک تاریخیں نہیں ہیں. 30 31 دسمبر ہے اور 1 جنوری 2025 ہے. ہم سوری اگین کہ کنسیرین کے لیے کوئی بہت خوشی کی خبر نہیں ہے، کیونکہ پلانٹری اسپیکٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کا ساتھ دے سکیں. سو انجوائے یور لائف. جس طرح چل رہی ہے اس کو اسی طرح چلنے دیں. بہت زیادہ کوششیں کریں گے آپ اس میں الجھ جائیں گے، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.